जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत किस दिन है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है एवं पूजन विधि क्या है। पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस बार ये व्रत 9 सितंबर गुरुवार को है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत पहली बार रख रहे हैं तो इसके कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इस व्रत में की गई गलतियों की सजा अगले जन्म में भोगने को मिलती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 8 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि के 2:33 पर हो रहा है और यह तिथि 9 सितंबर को रात 12:18 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि 9 सितंबर को प्राप्त है। इसलिए हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर दिन गुरुवार को पूर्ण विश्वास से रखा जाएगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त 9 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:03 से सुबह 8:33। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त 9 सितंबर गुरुवार को शाम को 6:33 से रात 8:51 तक। सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहने। अब बालू रेत से भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। एक चौकी पर अक्षत चावल से अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। एक कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, अक्षत, सिक्के डालें। उस कलश की स्थापना अष्टदल कमल की आकृति पर करें। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें। चौकी पर पान के पत्तों पर चावल रखें। माता पार्वती, गणेश जी और भगवान शिव को तिलक लगाएं। घी का दीपक धूप जलाएं। उसके बाद भगवान शिव को उनके प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी के पत्ते आदि अर्पित करें। माता पार्वती को फूल माला चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश, माता पार्वती को पीले चावल और शिव जी को सफेद चावल अर्पित करें। पार्वती जी को श्रृंगार का सामान भी अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें और देवताओं को कलावा चढ़ाएं। हरतालिका तीज की कथा सुने। पूरी पूजा विधिवत कर लेने के बाद अंत में मिष्ठान आदि का भोग लगाएं और आरती करें। तीज पर संध्या को पूजन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। फिर उन्हें भी रोली, अक्षत और मौली अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और गेहूं के दानों को
हाथ में लेकर चंद्रमा के अर्घ देते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। हरतालिका का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका अर्थात सहेली। इस संबंध में एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थी, ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दें। अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया।